हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सुपर मास्टर पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अपना पी आर यादव का सेल एंड टिश्यू, जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। और सेल एंड टिश्यू, इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यानी सबसे पहले हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन करेंगे। एनाटॉमी का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, जैसा कि हम लोग बॉडी स्ट्रक्चर करते हैं, स्टडी करते हैं। फिजियोलॉजी का मतलब होता है उस बॉडी का फंक्शन के अध्ययन करते हैं। एनाटॉमी एनाटॉमी का अगर शॉर्ट में डेफिनेशन हम बताते हैं आपको, तो एनाटॉमी मीन्स साइंस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी मीन्स बॉडी फंक्शन। वही जो हम आपको पहले बताए हैं, दोनों का मतलब एक ही हुआ। एनाटॉमी का मतलब हुआ, एनाटॉमी यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, मीन्स बॉडी स्ट्रक्चर, एंड फिजियोलॉजी मीन्स साइंस ऑफ बॉडी फंक्शन। अब नेक्स्ट पॉइंट में इसमें आएंगे पी आर यादव के अनुसार, देयर आर 6 लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। दे आर, यानी हमारा जो बॉडी बना है, ह्यूमन बॉडी, या यूं कहें कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो इस पृथ्वी पे एग्जिस्ट करता है, या ह्यूमन बॉडी की ही बात कर लें, उसके 6 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट है केमिकल लेवल, सेकेंड है आपका सेल्यूलर लेवल। फर्स्ट है केमिकल लेवल, सेकेंड है सेल्यूलर लेवल, थर्ड है टिश्यू लेवल, फोर्थ है आपका ऑर्गन लेवल, फिफ्थ है सिस्टम लेवल, एंड लास्ट है होल बॉडी लेवल। सबसे पहले हम देखेंगे केमिकल लेवल। केमिकल लेवल में आपका आ जाएगा एटम के बारे में देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इज एटम। मतलब इसका मतलब हुआ कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का सबसे छोटा जो यूनिट होता है वो होता है एटम। ठीक है, यहाँ पे है ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड फिजियोलॉजी इज एटम। ठीक है, अब ये नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे तो 26 एलिमेंट्स आर नॉर्मली फाउंड इनटू ह्यूमन बॉडी, यानी कि 26 एलिमेंट्स नॉर्मली हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, जिसमें से 4 मेजर एलिमेंट्स हैं। 4 हमारा मेजर एलिमेंट, जो 4 में से आ जाएगा फर्स्ट में ऑक्सीजन, जो हमारे बॉडी के 65% में होता है। कार्बन हो जाएगा आपका 18.5%, हाइड्रोजन हो जाएगा 9.5%, एंड नाइट्रोजन हो जाएगा 3.2%। ये सभी मिला के हमारे होल बॉडी के 96% ऑफ मास बनाते हैं। ठीक है, इसको पहले ही बोले हम आपको कि इसको मेजर एलिमेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट 8 एलिमेंट्स को लेजर एलिमेंट बोला जाता है। जो भी बचता है, 8 एलिमेंट्स को लेजर एलिमेंट बोलते हैं, यानी कि 8 और 4 मेजर एलिमेंट्स, ये हो गए 12, और बचे 26 में से 12 हटा दिए तो 14। 14 एलिमेंट्स को हम ट्रेस एलिमेंट बोलते हैं। ये जो है ट्रेस एलिमेंट्स, यही है आपका, यहाँ पे हम डिनोट करते हैं रेड से, ट्रेस एलिमेंट। ये जो ये हाँ, ये। और 2 एंड मोर एटम ज्वाइन टूगेदर एंड फॉर्म मॉलिक्यूल, यानी 2 और 2 से अधिक एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं सेल्यूलर लेवल। सेल्यूलर लेवल में आ जाएगा आपका मैनी मॉलिक्यूल्स कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म सेल्स, मीन्स 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल्स मिलके सेल का निर्माण करते हैं। ठीक है, विच इज नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन। ये तो आप सब लोग जानते हैं कि सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। यहाँ पे तो एग्जाम्पल दिया है ह्यूमन का। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल का पढ़ेंगे, इसका कलर चेंज थोड़ा करेंगे हम। ये अब ये हो गया।
टिश्यू लेवल, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन कॉल्ड टिश्यू। यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है ग्रुप ऑफ सेल्स जो है, इसका मतलब दो या दो से अधिक या चार, छः, आठ, जितने भी हैं सेल्स के ग्रुप है। सिमिलर सेल्स, यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे सिमिलर सेल्स आएंगे, यही इम्पोर्टेंट है। सेल्स तो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन सिमिलर सेल होना चाहिए, ये जो हम बोल रहे हैं सिमिलर सेल्स होने चाहिए, ठीक है। और परफॉर्म ऑफ पर्टिकुलर फंक्शन कॉल्ड टिश्यू, किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए जो परफॉर्म करते हैं उनको टिश्यू बोला जाता है, ठीक है। सिमिलर सेल्स यहाँ पे हाँ, ये आपका पर्टिकुलर फंक्शन, इसको टिश्यू बोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल का मतलब होता है डिफरेंट टिश्यू ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ शेप विथ ए स्पेसिफिक फंक्शन कॉल्ड ऑर्गन। डिफरेंट टिश्यू ज्वाइंट होके एक शेप का निर्माण करते हैं जिसका स्पेसिफिक फंक्शन होता है, उसी को ऑर्गन बोलेंगे, ठीक है। ये 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 हम जानते हैं कि टिश्यू मिलके ऑर्गन का निर्माण करते हैं। उसके बाद सिस्टम लेवल है। सिस्टम लेवल अपना हो जाएगा यूनियन ऑफ रिलेटेड ऑर्गन विद अ कॉमन फंक्शन कॉल्ड सिस्टम। ये भी आप लोग जानते हैं कि ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। और नेक्स्ट आ जाएगा आपका पूरा सिस्टम मिलके एक होल बॉडी का निर्माण होता है, ठीक है। इसको होल बॉडी लेवल कहते हैं। अब आ जाएंगे आपके बेसिक लाइफ प्रोसेस में, ठीक है। बेसिक लाइफ प्रोसेस में थोड़ा इसको स्क्रीन बड़ा करते हैं, हाँ, इससे भी थोड़ा सा और बड़ा, नहीं ये कुछ अलग हो गया, हाँ, ये ये हुआ आपको, यहाँ पे आएंगे। अब बेसिक लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे थोड़ा सा। पहले ही हम बता चुके हैं कि शॉर्ट इंफॉर्मेशन है इसमें, बेसिक लाइफ प्रोसेस, ठीक है। अभी इसका कलर एक चेंज करते हैं, आपको देंगे हम ये। अब आ जाइए, फ्लोइंग सिक्स लाइफ प्रोसेस डिफरेंशिएट एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम लिविंग टू नॉन लिविंग थिंग्स दे आर। यानी कि एक सजीव और निर्जीव को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। कोई तो होगा कि ये निर्जीव है, ये सजीव है, हम कैसे पता करेंगे कि ये निर्जीव है और ये सजीव है। ये इसको डिफरेंशिएट करने के लिए यानी पता करने के लिए सिक्स लाइफ प्रोसेस बताए गए हैं। सबसे फर्स्ट है मेटाबॉलिज्म, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है मेटाबॉलिज्म। सेकंड है रिस्पॉन्सिवनेस, सेकंड है रिस्पॉन्सिवनेस। थर्ड है आपका ग्रोथ। फोर्थ है डिफरेंशिएशन। एंड लास्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन तो आप सबका इंटरेस्टेड टॉपिक होगा। आइए इसके बाद मेटाबॉलिज्म को देखते हैं। मेटाबॉलिज्म को हम देखेंगे, ये रहा मतलब it is the sum of all chemical process that occurs into a body। यानी मेटाबॉलिज्म सम होता है, मतलब सम का मतलब यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यानी हमारे अंदर जो जितने भी केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं उसका एक ग्रुप, उसको मिला के हम मेटाबॉलिज्म नाम देते हैं, जो हमारे बॉडी में होता है। ये दो फेज में होता है। इट हैज टू फेजेस, यहाँ भी बताया भी गया है। इट हैज टू फेजेस। वन इज कैटाबॉलिज्म। फर्स्ट है आपका कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब अब ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल इनटू सिंपल, यानी बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल्स को छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल में तोड़ते हैं, छोटे छोटे सिंपल मोलिक्यूल में तोड़ते हैं, उसको कैटाबॉलिज्म बोलेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है इसका मेटाबॉलिज्म का नेक्स्ट पार्ट है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म इसमें छोटे छोटे मोलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे लिखा भी है कि फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल फ्रॉम सिंपल मोलिक्यूल, यानी छोटे छोटे या सिंपल मोलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। थर्ड आप जानते हैं रिस्पॉन्सिवनेस, ये पहले ही बताए हम आपको। रिस्पॉन्सिव एबिलिटी टू डिटेक्ट चेंज एंड रिस्पॉन्ड टू दैट चेंज, किसी चेंज को डिटेक्ट करने की एबिलिटी और उस चेंज के प्रति हम क्या रिएक्ट करते हैं, क्या रिस्पॉन्ड करते हैं,
ये एक सजीव में होता है, ठीक है। फर्स्ट सजीव का निशानी, यहाँ निशानी ही बोलेंगे क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट कैसे पहचानेंगे, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है। सेकंड कैसे पहचान, रिस्पॉन्सिवनेस है, यानी एबिलिटी टू डिटेक्ट चेंज एंड रिस्पॉन्ड टू चेंज। अब थर्ड में आ जाएगा मूवमेंट्स, वो कोई मूवमेंट्स कर रहा है, गति कर रहा है, उसमें कुछ मूवमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। ये लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल है। ग्रोथ, उसमें वृद्धि हो रही है, उसका साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये हो गया लिविंग थिंग्स का। अब ये डिफ्रेंसिएशन, डिफ्रेंसिएशन का मतलब होता है कि जैसे हम किसी चीज को डिफ्रेंशिएट करने की क्षमता हमारे अंदर डेवलप हो रही है। हम किसी चीज को कैसे पहचानेंगे कि वो क्या है, इसकी क्षमता लिविंग थिंग्स में होती है। और सबसे लास्ट में है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बारे में आप लोग जानते भी हैं, और रिप्रोडक्शन लिविंग थिंग्स का एक इम्पोर्टेंट, ये बोलेंगे थिंग्स होता है जिससे हम पहचानते हैं कि वो लिविंग थिंग्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट आएंगे आप, हाँ, इसमें से कोई भी अगर स्टॉप हो जाता है, स्टॉपिंग ऑफ एनी अबव प्रोसेस रिजल्ट इनटू डेथ ऑफ सेल एंड टिश्यू व्हिच रिजल्ट इनटू डेथ ऑफ बॉडी। इसमें से अगर कोई भी स्टॉप हो जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप आप, या यूं बोलें कि लिविंग थिंग्स का डेथ भी हो सकता है। पहले तो सेल और टिश्यू का डेथ होगा, और उसके बाद लिविंग थिंग्स का डेथ हो सकता है, ठीक है। अब एनाटॉमी में आप पढ़े होंगे लो प्लेन्स एंड सेक्शन, थोड़ा सा उसका भी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसमें पी.आर. यादव बताया भी है, ठीक है। अब इसके लिए ये सही रहेगा, ये, ठीक है, प्लेन्स एंड सेक्शन, ठीक है। इसको देखते हैं। मेनली थ्री प्लेन्स होते हैं हमारे बॉडी में, या यूं कहें सेक्शन। फर्स्ट है सजाइटल प्लेन, फर्स्ट है सजाइटल प्लेन। सेकेंड है फ्रंटल और कोरोनल प्लेन। थर्ड है ट्रांसवर्स प्लेन और क्रॉस सेक्शनल और हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं डीपली। ये रहा सेजाइटल प्लेन। सेजाइटल प्लेन क्या है, अ वर्टिकल प्लेन और सेक्शन दैट डिवाइड द बॉडी और ऑर्गन इनटू राइट एंड लेफ्ट साइड। सेजाइटल प्लेन जैसे में एक ह्यूमन ऐसे स्टैंडिंग रूप में, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के रूप में स्टैंड है, तो सेजाइटल प्लेन को हम बीच बीच से कटेंगे, आपको ऐसे करेंगे। कोई ऑर्गन भी है तो उसको, जैसे ये ऑर्गन है तो इसको बीच से करेंगे, ये है तो इसके बीच से करेंगे, ये सेजाइटल प्लेन है। ये हमारे बॉडी या उस ऑर्गन को लेफ्ट और राइट साइड में डिवाइड करता है। A vertical plane or section that divide the body or an organ into right and left side। राइट और लेफ्ट साइड में जैसे कट करेंगे तो एक राइट हो जाएगा और एक लेफ्ट साइड हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाएगा आपका ये कोरोनल प्लेन, इसी को फ्रंटल प्लेन भी बोला जाता है। A plane or section that divides the body or an organ into anterior and posterior part, एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट। ये हमारे बॉडी को बीचों बीच ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे डिवाइड करेगा, और एक आगे वाला पार्ट और एक पीछे वाला, यानी एक एंटीरियर पार्ट हो जाएगा और एक पोस्टीरियर पार्ट हो जाएगा, दो पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका फ्रंटल और कोरोनल प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन और क्रॉस सेक्शनल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसको हम समझेंगे जैसे ये वाला आपका एग्जाम्पल। ये वाला है तो जैसे ही क्रॉस सेक्शन करेंगे या हॉरिजॉन्टली करेंगे तो इसको ऐसे काट देंगे बीच बीच से, उस ऑर्गन को या अपने ह्यूमन बॉडी को ऐसे काटा जाता है। तो फर्स्ट ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, बॉडी या ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन दो पार्ट में डिवाइड होगा, ऊपर वाला सुपीरियर, नीचे वाला इंटीरियर, ठीक है, inferior। A plane or section that divide the body or an organ into superior and inferior, यहाँ भी लिखा रहा है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल फिर देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक सेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब।